हाय कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक। हम कर रहे हैं रीडिंग। शुरुआत में तो हमने लिए है 2 टैरो, अगर लगा तो हम 1-2 और ओरेकल ले लेंगे, ठीक है। ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो चाहे आप अपनी राशि के हिसाब से देख रहे हैं, चाहे वो लग्न राशि हो या फिर चंद्र राशि या सूर्य राशि, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके इंट्यूशन से आपको उसको स्ट्रांग बनाना है कि भाई जो कार्ड आ रहा है उसका पर्सनली मैसेजेस आपके साथ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम इस टैरो को और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। हम करने वाले हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड स्ट्रेट या रिवर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। पहला कार्ड है द डेविल, ठीक है। सेकंड जो कार्ड मिला है हमें यहाँ पे वो है 9 ऑफ कप्स। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में। एंड जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे फिलहाल मिला है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। एक और कार्ड मिला है जो कि है यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स में, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं इन 5 कार्ड्स की तो क्या अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सकती है। देखो पहला ही कार्ड है डेविल, कैप्रिकॉर्न का साइन, ठीक है। भाई यहाँ पे इस पर्सन का साफ साफ कहना है कि भाई इनके अंदर ना मतलब जो तमन्नाएं हैं वो भड़क रही है, ठीक है। एंड आई थिंक वो अपनी हसरतें पूरी करना चाहते हैं। आई थिंक अगर आप उनको कह रहे थे कि भाई तुम हमें समय नहीं देते या फिर आजकल तुम टाइम नहीं निकालते, आजकल तुम पहले जैसे बातें नहीं करते, वो रोमांस नहीं होता, वो पैशन कहाँ पे चली गई, आजकल तुम इतने उदास थके थके से क्यों दिखते हो, ठीक है। तो आई थिंक इसका जवाब जो है ये पर्सन आपको देना चाहता है। शायद इनका कहना है कि मे बी ये किसी कारण से बिजी थे, अपने काम में व्यस्त थे, या फिर उनको समय नहीं मिला, या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि भाई आज का अगर आप दिन देखें तो हाँ आज मैं रेडी हूँ एंड अगर आप चाहते हो तो हम मिल सकते हैं एंड जैसा आप चाहे वैसा हम दिन बिता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आप इनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पे आ रही है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब देखो ये कह रहे कि आज मुझे मेरी हसरतें पूरी करनी है या फिर आज का जो दिन है वो मेरे लिए द बेस्ट है, बिकॉज मैं वो चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरी चाहत है वो मुझे मिल जाए, जो कि आपकी चाहत है वो आपकी चाहत भी पूरी हो जाए। मतलब अभी जो इनका ख्याल है वो बहुत ही बढ़िया है, ये आपके लिए समय निकालने को रेडी हैं और आप चाहे इनसे कुछ भी सवाल पूछ लो ये आपको हंसते हुए पॉजिटिवली जवाब दे सकते हैं। मतलब जो एक फेस थी कि चुप थे, बात नहीं कर रहे थे, शांत थे या फिर उदास थे, तो ये कहीं ना कहीं अभी ख़त्म सा हो गया, या फिर आज के दिन मान लो ये अलग ही नज़रिए से आपकी तरफ देख रहे हैं। ओके, अगर हम इस तरह से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ऐसा क्या कारण है कि ऐसा हो गया, तो वो थर्ड कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देखो इनको समझ में आया कि भाई अगर मैं ऐसा ही करता चला तो शायद इनको लगा था कि भाई ये चलता रहेगा और एक ना एक दिन चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन अभी हालात बदल गए और ये भी कहने लगे कि भाई मुझे अब ऐसा नहीं सोचना, मुझे अभी इस वक्त मेरे पास चीज़ें चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, देखो इनको लग रहा है कि भाई और मैं समय क्यों नष्ट करूं, है ना, वेस्टेज क्यों करूं मैं समय का। तो अभी अगर मैं हालात तो खुद सुधर सकता हूं तो क्या बात है ना। तो यही बात आई थिंक इनके जहन में कहीं ना कहीं चल रही है। देखो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। मतलब कि भाई जो इनको लग रहा था कि भाई क्या अगर मैं ऐसे ही करता रहा, मान लो ये अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर अपने ही मन में खोए हुए हैं, तो उन्होंने एक रास्ता अपना लिया था, अगर वो वहीं से आगे चलते गए तो फाइनल उनको क्या मिलेगा, है ना। तो एक दिन ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई जो हम कर रहे हैं ना हमें उससे उल्टा करने की ज़रूरत है, हमें उससे मुंह फेरने की ज़रूरत है। तो ये वही कर रहे हैं कि भाई ऐसा करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, ठीक है। तो वो खुशी चाहे उनको किसी से बात करके मिले, किसी से पर्सनली मिलके मिले, किसी से कमिटमेंट दे के मिले, वो खुशी अगर उनको ऐसे करने से मिलती है तो क्या कहना, है ना। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो यहाँ पे मिला है हमें टेम्परेंस रिवर्स।
इनको ये समझ में आ गया कि भाई अगर हमें रिश्ता निभाना है तो ये एक साइड से कभी नहीं होता, ठीक है। और अगर ये ऐसे ही मान के चल रहे कि भाई मैं चाहे जैसे भी व्यवहार करूं, अगर आपने मुझे चाहा है तो आप मुझे चाहने लगेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं ये बात फिट नहीं बैठ रही है। ओके, हालांकि मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग जो शादीशुदा है शायद वो ये सोच सकते हैं कि भाई अगर मैंने प्यार नहीं भी किया तो भी मेरा साथी जो है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हालांकि ये कमिटमेंट की बात होती है, लेकिन जिनका रिश्ता अभी शुरू हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनका व्यवहार ऐसा रहा तो आपका जो साथी है वो आपको छोड़ सकता है, या फिर आप भी अगर आपके साथी का व्यवहार देख के उनको उनसे अलग हो सकते हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बात उनके जहन में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें और क्लैरिफिकेशन क्या मिलता है, चाहे तो आपकी एनर्जी या फिर उनकी एनर्जी, सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो कार्ड मिला है वो है द किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये तो भाई काफ़ी अलग ही कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हम यहाँ पे भी 5 कार्ड चुनेंगे। देखो यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जो फाइनल कार्ड आ चुका है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे किस्मत भी आ चुकी है। तो क्या है यहाँ पे कहना, देखो ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर उनमें से ही किसी की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। द किंग ऑफ सॉर्ड्स साथ में 9 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कि भाई अगर कोई व्यक्ति बस अपने हिसाब से ही चलता रहे तो क्या मिलेगा। जैसे कि अगर ये आपको जवाब दे रहे कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मेरा काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। शायद वो टेक्निकली सही है कि भाई वो जहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं या फिर लोगों को शाबाशी दे रहे हैं, बट अपने पर्सनल लाइफ में, निजी ज़िंदगी में वो क्या है, तो वहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब कहीं ना कहीं पे वो गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके वजह से चीज़ें जो है वो सही नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका जवाब जो इनको मिल रहा है ना वो है सिंपल तरीके से कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कि भाई आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से निभानी होती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई मैं एक जगह पे आगे बढ़ूंगा दूसरी जगह पे मैं रुक जाऊंगा, है ना। मतलब सिर्फ अगर आप करियर में आगे बढ़े और फैमिली के तौर पे अगर आप कमज़ोर पड़े तो आपको सक्सेसफुल पर्सन नहीं माना जाएगा। हालांकि जिन लोगों से आप मिलते हैं वो आपको उनके नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप किसी व्यक्ति से मिले प्रोफेशनली तो आप उनका काम का तरीका देखोगे कि वो काम कैसे करता है, उसका व्यवहार कैसा है, क्या आपसे ढंग से बातें करता है या नहीं, उसका काम करने का तरीका, क्वालिटी कैसी है ना। आपको उनके निजी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी अगर मान लो आप उनके कलीग हो और आप उनको जानने लगते हो कि भाई ठीक है आप पर्सनल लाइफ में क्या है एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, तो वहाँ पे डिफरेंसेस और डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, है ना। देखो एट द एंड जो इम्पोर्टेंट है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मतलब सक्सेस जो है ना वो दोनों तरफ से मिलनी चाहिए। कई लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल हूँ और अगर आप बात करते हो फैमिली फ्रेंड की तो वहाँ पे मैं खुश हूँ। तो मतलब अगर आप सभी तरफ खुशियाँ बटोर सकते हो तो क्या कहना। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। या तो खुद किस्मत को अपने हाथ में लो या तो किस्मत के साथ आगे बढ़ो, है ना। मतलब कई लोग अपने देखे होंगे कि जो कहते हैं कि भाई मैंने अरेंज मैरिज करना स्वीकार कर लिया है। मतलब फैमिली जो उनके लिए कहती है कि भाई हाँ ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, ये उसी को स्वीकार करते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं मुझे किसी से प्यार हो गया और वही व्यक्ति मेरी जीवन साथी बनेगी, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ये फैसला करता है कि मेरे दिल का फैसला मैं खुद करूँगा, कोई और नहीं करेगा, किस्मत भी मेरा फैसला नहीं कर सकती, तो ये अपनी तरफ से आगे बढ़ते हैं। बाकी ज़िंदगी में जो भी हो जाए उनको मे बी मुसीबत का सामना करना पड़े या फिर बहुत सारी खुशियाँ मिले, ये उनका अपना निजी मसला होगा, है ना। इनमें कोई और झांक नहीं सकता। बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ रही है। ये पर्सन सिर्फ अगर ये कह रहा है कि नहीं मेरे लिए मेरा फैमिली फ्रंट इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, या फिर सिर्फ मेरा करियर इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रियलिटी क्या है कि प्यार मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको प्यार दे रहा है तो आपको भी उस व्यक्ति को प्यार देना पड़ेगा, है ना। अगर आप दोनों व्यक्ति ऐसा नहीं करते और अपना अपना प्यार अपने पास ही सीमित रखते हैं तो उससे फ़ायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान ही होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की और ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लेते हैं इस ओरेकल को, ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये बहुत बड़ी ओरेकल है, सो लेट्स कनेक्ट विद दिस। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं।
चलो ये हमने लिए हैं यहाँ पे ये ओरेकल, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है देखो जो मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर। तो इस पर्सन का ये कहना है कि हम दोनों ना एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और ये बात सच है, बट एट द सेम टाइम आई एम ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन। मतलब कहीं ना कहीं इनका दिल टूट सा गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि शायद फैमिली फ्रंट में कुछ हुआ या फिर जॉब में कुछ हुआ, तो वो जो गुस्सा है या फिर वो जो परेशानी है वो उनके अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई है। और जब आप उनसे बात करते हैं तो आप इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं कि भाई आज इनका मूड उखड़ा क्यों है, आज इतने सुस्त क्यों हैं, आज इतने गुमसुम क्यों हैं। तो ये कुछ तो हो गया है। ठीक है, आई विश आवर सिचुएशन वॉज डिफरेंट। मतलब अगर कुछ अलग होता तो मुझे बहुत बढ़िया लगता। आई विश आई डिडंट लिसन टू द व्हाट अदर्स से, मतलब बाकी लोग जो कहते हैं अगर मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता तो आज का दिन अलग होता। मतलब कहीं ना कहीं ये बाकी लोगों के बातों के ऊपर गौर फरमाते हैं कि भाई वो क्या कहते हैं, उनके कहने का तरीका क्या है, वो ऐसा क्यों कहते हैं। देखो कोई भी लोग जो भी कहे ये उनका अपना नज़रिया है। जैसे कि मान लो आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगा या फिर किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपको नफरत है या फिर आपके मन में द्वेष है उस व्यक्ति के लिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जैसा चाहे वैसे जी सकता है ना। वही बात आपके ऊपर भी अप्लाई होती है कि चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, ये आपकी ज़िंदगी है, आपको पूरा अधिकार है कि जैसी आपकी ज़िंदगी जीनी है वैसा आप जी सकते हो, है ना। बाकी अच्छा जीना या बुरा वो तो भाई आपके हाथ में है, वो तो कोई बता नहीं सकता या को खुद तय करना होगा। नो बाउंड्रीज आर बिटवीन अस, वी आर क्रैकेड। भाई का कहना है कि हमारे बीच कोई बाउंड्री नहीं है, ना ही कभी आएगी। हमारा फैसला हम खुद कर सकते हैं। मतलब अगर ये व्यक्ति आप दोनों के बीच दूरियां खुद ला रहा है तो भी इनका कहना है कि भाई इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, और अगर मैं खुशियाँ बटोर रहा हूँ तो उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।